मैं बहुत आभारी हूँ ज्ञान मंच का कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है और आज टीचर्स डे भी है। मैं आपको थोड़ा बहुत विद्यावन के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक पुरानी शैक्षणिक संस्था है और इसका जन्म 1931 में हुआ था उदयपुर में। और इसके जो विचार थे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे कि उस वक़्त देश में जो आंदोलन चल रहा था आज़ादी के लिए, काफ़ी तेज़ी में वो उसकी रफ्तार थी और यहाँ उदयपुर में कुछ लोगों को लगा कि वो भी अपने हिसाब से कुछ योगदान करें। तो उन्होंने सोचा कि वो राजनीतिक धारा में तो नहीं आ सकते हैं, मगर उन्होंने सोचा क्या वो रचनात्मक काम के द्वारा कुछ कर पाएँ। तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से ये कोशिश की कि वो ऐसे एक स्कूल बनाएं जहाँ शिक्षा के द्वारा बच्चों में प्रजातांत्रिक संस्कार, बराबरी के संस्कार, बहुलवादी सोच के संस्कार और सबसे ज़्यादा चरित्र निर्माण के संस्कार उनमें उत्पन्न हो। और बहुत छोटी शुरुआत थी, 58 बच्चे थे और मगर किसी वजह से ऐसे आदर्शवादी टीचर्स जुड़ते गए और 10 साल के अंदर विद्याभवन में बहुत सारे प्रयोग सफल निकले, जिससे कि और बच्चे आकर्षित हुए और बहुत सारा ऐसा काम हुआ जिससे कि विद्यावन के जो संस्थापक और अन्य लोग, उनको लगा कि सच में ये संभव है कि शिक्षा के द्वारा हम इस तरह की मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं और शायद आने वाले समय में यही बच्चे जब बड़े होंगे तो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जब देश आज़ाद होगा तो ये बच्चे जब समाज में जाएंगे तो एक प्रजातांत्रिक देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये तो पुरानी बात हो गई, 92 साल पुरानी बात हो गई है। तो सवाल उठता है कि क्या इन विचारों की कोई प्रासंगिकता आज की तारीख में है कि नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि साहब आज की तारीख में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि देखिए अब देश तो वैसे ही आज़ाद हो गया है और अब तो ज़माना है कंपटीशन का, समाज को सुधारना और ये मूल्यों की बात, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद कम नंबर आएंगे, नौकरियां भी नहीं लगेंगी और एक तरह से बच्चों का भी समय ख़राब होगा और माता पिता जो भी खर्चा करते हैं वो भी व्यर्थ में होगा। मगर मेरे हिसाब से शायद आज इस तरह की शिक्षा की प्रासंगिकता उतनी ज़्यादा आवश्यक है जितनी उस ज़माने में थी, या एक तरह से कहें और ज़्यादा आवश्यक है। और सो जो चुनौती हमारे सामने है कि बड़ा समाज, ख़ास तौर से जो मैं कहूँगा मिडिल क्लास समाज या संपन्न समाज, उनको शायद इसकी इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मिडिल क्लास रहने के लिए जब तक भी कंपटीशन में सफल नहीं होंगे तब तक वो मिडिल क्लास रह नहीं सकते हैं, उनके बच्चों को तरक्की करनी चाहिए। तो ये स्वाभाविक है कि उनको कभी कभी लग सकता है कि विद्यावन, मैं आपको बताना भूल गया क्योंकि पुरानी संस्था है तो उसका विस्तार भी हुआ। आज एक 10 संस्थाओं का संग्रह है, उसमें 4 कॉलेजेस हैं, 3 स्कूल हैं और 3 रिसोर्स सेंटर हैं और उसका कैंपस करीब 650 एकड़ का है। बहुत सुंदर कैंपस है, हमारे फतेह सागर के पास है और बहुत ही सुंदर है। और विद्यावन के पास एक अच्छा अपना अलग एक जंगल है, एक छोटे से गांव के पास, भीलों का बेदला में। तो एक ये विचार आता है कि जब आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो ऐसा क्यों है कि आपके यहाँ अधिकतर जो बच्चे पढ़ने आते हैं बहुत साधारण घर के हैं, यहाँ तक कि ये क्या कहा जा सकता है गरीब घर के हैं। हमने एक शोध किया था करीब 3 साल पहले और ये पाया गया कि 70% बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं
उनकी मानसिक आमदनी 15,000 से कम है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड्स के हैं। तो मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि हम हमारे देश के बारे में सोचें कि हम कैसा देश चाहते हैं। एक तो ऐसा देश हो सकता है कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है वो बहुत संपन्न हो और बहुत एक तरह वर्ल्ड क्लास बन जाए, मतलब उनकी आमदनी इतनी हो जाए कि वो विदेश में भी जा सकते हैं, उनके बच्चे विदेश में भी पढ़ सकते हैं और उनके पास सारी सुविधाएं हैं जो अच्छे जो संपन्न देश के तुलना में उतनी हैं। मगर हम जो बाकी जो उसको मान लीजिए वो 30% है हमारा मिडिल क्लास, मगर बाकी जो 70% हैं हमारे देशवासी, उनके लिए मुझे लगता है कि हम आज भी 75 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी के हो गए, पूरी तरह से हमने उनके साथ शायद न्याय नहीं किया है, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बावजूद उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। मतलब हालांकि हम सब वोट दे के हमारी सरकार को बनाते हैं, मगर एक विचित्र बात है कि जो बहुमत जो वोट दे रहे हैं वो साधारण हैं, मगर सरकार बनाने के बाद जो सुविधाएं हैं वो उस बहुमत के लिए उतनी नहीं है जितनी कि मिडिल क्लास के लिए हैं। अब मैं मिडिल क्लास के ख़िलाफ़ नहीं, मैं खुद मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे अंग्रेज़ी स्कूल में भेजा और इस तरह से बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। मगर जब मैं सोचता हूँ मेरा बचपन गुजरा, मेरे घर में मेरे साथ जो हम खेलते थे, जो हम घर में काम करते थे या बाहर उनकी नौकरी थी छोटी मोटी, मुझे जो मौके मिले और उनको जो मौके मिले बहुत अंतर है। मतलब मैं बहुत साधारण विद्यार्थी था, फिर भी मुझे कॉलेज जाने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला। मेरे साथ जो बड़े हुए उनकी ऐसी शिक्षा थी कि उनको कोई नौकरी नहीं लगी और उनकी अपेक्षा थी कि वाइट कॉलर जॉब मिलेगा, मगर उस लायक वो थे नहीं, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं थी और उनको जो नौकरी मिली वो पसंद नहीं आए क्योंकि वो एक तरह से वर्कर की नौकरी थी। तो वो टूट गए, मतलब वो 30 साल की उम्र में दारू के कारण उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो आप देखिए तुलना, शायद होशियारी में मेरे बराबर थे या हो सकता है मेरे से ज़्यादा होशियार थे, फिर भी मेरी थोड़ी बहुत तरक्की होगी, कहीं नौकरी भी लग गई और आज मैं विद्यावन का अध्यक्ष हूँ। और वो मेरे साथ उनके लड़के की बात कर रहा हूँ, जो उनकी मौत 30 साल की उम्र में मेरे साथ जो थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा आज के दिन कि आज हमें ऐसे विद्यार्थी पैदा करने चाहिए जो एक सही मायने में जो हमारी कल्पना थी देश के लिए कि एक तो प्रजातांत्रिक देश हो, बराबरी का देश हो, बहुलवादी सोच का देश हो और हम पर्यावरण की परवाह करें, हम इतने उपभोगी नहीं हों कि पर्यावरण को ही हम नष्ट कर दें जो कि आज हम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि विद्या भवन आज साधारण घर के बच्चों के साथ काम कर रहा है, तो इसकी बहुत आवश्यकता है उनके लिए नहीं, हम लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं, क्योंकि हमने उनके साथ न्याय नहीं किया तो ये हमारा समाज हिंसा से एक तरह से पूरी तरह से लिप्त हो जाएगा। मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, जो संपन्न तबका है और जो साधारण तबका है, और आज हो भी रहा है। आप देखिए महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, आप लेके जो अल्पसंख्यक है उनके प्रति जो हिंसा है, छोटे मोटे वारदात जो होते हैं, क्रिमिनल नहीं कहना चाहिए, मगर आज क्योंकि नवयुवकों के पास काम नहीं है तो कभी कभी वो ऐसे काम करते हैं जो आप अपराधी कह सकते हैं। तो अंत में जाके मैं यही कहूँगा कि हम सब समाज में जो लोग हैं, हम ये कोशिश करें कि जो हमारे समाज में मिडिल क्लास हों या लोअर मिडिल क्लास हों या गरीब हों, उनको
मूल्यों की आधारित शिक्षा पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन है, उसमें हमें भाग लेना चाहिए। जिनका नंबर आता है तो अच्छा है, वो डॉक्टर बन जाएँ, आईआईटी में जाएँ, आईएएस में जाएँ, विदेश चले जाएँ, वो अपनी जगह सही है। मगर उसी चीज़ पे हम ध्यान देंगे तो ये समाज कभी टिक नहीं पाएगा, और जो हमने सोचा था आज़ादी के वक्त उसका उल्टा होगा। हमने ये सोचा था गांधी जी के विचारों से कि एक ऐसा समाज हो जहाँ हिंसा नहीं हो, जहाँ हम सब अहिंसात्मक तरीके से परिवर्तन लाएं। आज जो परिवर्तन आ रहा है वो एक तरह से हिंसा के द्वारा हो रहा है, और इसलिए ये मेरे कुछ विचार हैं। और दोबारा मैं ज्ञान मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचारों के लिए एक मौका दिया। धन्यवाद।